हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी होंगी वो मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी IT निफ्टी के बारे में, जो IT बीज के नाम से है। तो इसमें जो होते हैं, जो IT सेक्टर होता है, पूरा IT सेक्टर है। नेट क्या हो गया? हाँ, ठीक है, ये मैंने आपके सामने खोल दिया है। NSE वेबसाइट पे जाएंगे या अपने ब्रोकरेज पे, जहाँ पे मतलब कि आपका जो डीमेट होगा उस पे सर्च में जाके आप ये डालेंगे IT बीज या IT निफ्टी IT, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। सिंबल है IT बीज का, ये निपॉन का है। निपॉन काफ़ी पुराना जो MC है वो है, देखो। ये इसके जो इनमें नो वॉल्यूम का नो उसका आपको जो है ये होता है, ये इसका नाम है। कोई इशू नहीं होता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो इसी पे करता हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा डीमेट नहीं है तो आप एक IT का उसका भी आता है, ICICI बैंक का भी आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, अपना मन बना सकते हैं। उसमें भी वैल्यू मतलब कि अच्छा होता है। और एक कोटेक का भी आता है। देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये आज जो ट्रेड हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड हुआ 166 करोड़ का, 166 करोड़ 25 लाख का इसमें आज ट्रेड हुआ है। और 55% की इस पर डिलीवरी ली गई। डिलीवरी कुछ खास नहीं है, लोगों ने ट्रेडिंग करी है, साफ दिख रहा है। और 2020 से मार्केट में लिस्टेड है और 3165 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है, ठीक है। चलिए हम इसका हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं, आज इसमें क्या वैल्यू उठाया गया है, कितना जो है ये हुआ है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए, आज जो है यहाँ पे 166 करोड़ का वैल्यू लगा है, और कल इसमें 143 करोड़ का वैल्यू लगा था। और परसों जो है इसमें जो 13 तारीख था उसमें 36 करोड़ का लगा था। मतलब 3 करोड़ 68 लाख 94 हज़ार, नहीं, 368 करोड़ का लगा था। यहाँ पे देखो, जब ये लो बनाया था इसने 368 करोड़ का लगा था। अब वैल्यू वॉल्यूम देखो भाई साहब, 1 करोड़ 36 लाख 64 हज़ार 693। यहाँ पे भी 39 लाख का 3 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे भी लगा है। 4 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे लगा है, देखो। वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम देखें। उसके बाद यहाँ पे 27 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख का वैल्यू लगा। 68 करोड़ का लगा यहाँ पे, 49 करोड़ का लगा। यहाँ पे देखो वैल्यू ही नहीं लग रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने हाई बनाया था, ये जो है 3 फरवरी को था। 3 फरवरी में जो देखो इसमें जो वैल्यू लगा था 348 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा था। 152 का उसके बाद लगा, यहाँ पे 348 करोड़ का वैल्यू लगा। फिर 72 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा। 16 करोड़ 48 करोड़, मतलब 48 करोड़ 21 लाख 43,50,68। उसके बाद यहाँ पे 24 करोड़ 23 करोड़, मतलब ये लग रहा था। यहाँ पे इसने हाई बना दिया। तो देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त दिख रहा है ना, ये देखिए। तो देखिए IT ऑलरेडी नीचे डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा दबाव मेरे हिसाब से नहीं आएगा, और ये आगे जो चांसेस हैं इसके, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये ध्यान रख के चलना आप जगह। ये मजबूती के साथ इसलिए चलेगा क्योंकि इसमें जो अब लोग जो है घुसे हैं, और पहले लोग जो है गोल्ड सिल्वर की तरफ थे। अब गोल्ड सिल्वर ने जो है मोह माया मेरे हिसाब से तोड़ दिया है। आप भी देख सकते हैं। चलो मैं आपको गोल्ड सिल्वर का ही दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखिए, मैं आपको इतने दिन से बोल रहा था कि भाई ये जो है बाढ़ आई हुई है, तो इसको अपना जो है वो कम कर लो। ये देखिए यहाँ पे 7% जो है सिल्वर माइनस है, सिल्वर का जो फ्यूचर है, ठीक है। ऐसे ही हम गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड देखो 3% गोल्ड भी माइनस दिख रहा है यहाँ पे, देखो। जो गोल्ड का फ्यूचर है वो 3% यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस चल रहा है, ये देखिए। चलो उसके बाद हम ये डॉलर का इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स देखो, ये कितना फर्स्ट क्लास बढ़ गया है, ये देखिए। तो देखिए, जिन्होंने भी US मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मफांग हो गया, और मून 100 हो गया, और आपका मास्टर ऑप्सी के माध्यम से जिसने भी जो वहाँ US में मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका जो डॉलर बढ़ेगा ना, उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा अपने आप ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। और हो सकता है कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी वहाँ पे। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे इंडियन ADR देख लेते हैं। ये जो है देखो, अभी जो ये इन्फोसिस था लगभग 3% के ऊपर प्लस पे था, अभी देखो माइनस में चला गया। जो SDFC है देखो यहाँ पे 0.46 प्लस में है। अभी प्रो 1.5% माइनस में है। ICICI बैंक 1% प्लस में चल रहा है। जो रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी, इसका जो है 1% ये भी ऑफ चल रहा है। उसके बाद रिलायंस देखो यहाँ पे 1.5% माइनस में है। हम औरों का देखते नहीं उतना, हम सिर्फ ये 3-4 चीज़ें देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और जो मार्केट देखो, आज 42 पॉइंट जो है निफ्टी में बंद हुआ। उसके बाद 173 पॉइंट सेंसेक्स बंद हुआ। उसके बाद 224 पॉइंट जो है निफ्टी बैंक भी अप हुआ। जो इंडिया विक्स था ना, आज जो है काफ़ी गिरा हुआ था, अच्छा वो है, देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम इसकी IT की हम बात कर रहे थे, IT बेस, ठीक है। ये IT इंडेक्स है, जितने भी IT कंपनियां हैं वो इसके अंदर लिस्टेड होती हैं। देखो आज 1% भगा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो है 1% भगा, देखो, ठीक है। ये इसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका नाम, देखो, और इसका ये सिंबल है। 1% आज ये भगा था। मतलब काफ़ी वोलेटाइल इंडेक्स है ये, जो आपको इतना मतलब कि
वोलेटाइल करता है और इतना अच्छा स्विंग देता है ना, तो ये और सिल्वर दोनों हैं मेरे फेवरेट है। बट ये नेटवर्क जो है ना थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो है शायद आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा। देखिए ये मेरा जो है फेवरेट होता है ये और सिल्वर, मैं इसमें जो है बहुत अच्छा मेरे इसमें 3 लॉट लगे हुए हैं। तो 5 दिन का हम देखते हैं, पता नहीं नेट भी साथ नहीं दे रहा है। हम यहाँ पे 5 दिन का देखते हैं। 5 दिन में देखो अभी ये माइनस में चल रहा है 7% का, ठीक है 5 दिन में। यदि हम 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में 15% माइनस में है, देखो 1 महीने में 15% माइनस में है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में अभी 3% माइनस में है, देखो देखें। उसके बाद हम यदि 1 साल ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं तो ड्यूरिंग ईयर में भी 12% माइनस है, देखो। उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में अभी ये 17% माइनस है, देख सकते हैं। 17% का मतलब आप समझ सकते हैं। यदि हम यहीं की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये देखिए यहीं पे 8-9% तो यहीं पे दिख रहा है, 9% तो आपको यहीं पे दिख रहा है, गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में देखो अभी ये 20% दिख रहा है। उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम भी मुझे लगता है गलत दिखा रहा है, क्योंकि इतना ही तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है। उसके बाद हम इसमें इस जो स्टॉक होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है दिखा दे ऑल टाइम में, देखो 150% का दिखा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप ऑल टाइम में 150, यानी कि ये 2020 से लेके अब तक है, 2020 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कि 5 साल लगभग हो गए हैं इसको। 5 साल में देखो ये कितना 149.62% दे रहा है, डिवाइडेड बाय 5 कर दो आप, ये रिटर्न निकल के आएगा, जो कि अभी ये अपने हाई से 20%, 20-25% टूटा हुआ है, ठीक है। तो मेरे तो इसमें 3 लॉट लगे हुए हैं। हाँ, तो अभी प्रॉफिट में भी हूँ, 2 लॉट में प्रॉफिट में हूँ। अभी मैं इस पर थोड़ा होल्डिंग पे चलूँगा, क्योंकि देखो इतना गिरा हुआ है ये कि ये आपको इस प्राइस पे शायद नहीं मिल पाएगा आगे। देखो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो जो है 0.22% का है। मैं एक यदि लूँगा तो इसमें 0.22 का जो है एक्सपेंस लगेगा, ठीक है 0.22। तो आप देखिए इतना जो है आपको परचेज मतलब कि बाई सेल करने के लिए भी आपको इतना सस्ता मिलता है। मतलब आपका जो ब्रोकेज होगा, मतलब जो इसका एक्सपेंस रेशियो होगा, यदि आप म्यूचुअल फंड में वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जिट लोड और उसका मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात कि देखो म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, म्यूचुअल फंड भी एक वो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास एकदम ही टाइम नहीं रहता है और वो अपने बीच में मतलब अपना ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए सही है कि भैया अपना किसी को अपने पैसे दूसरे के हैंड ओवर कर दिया, वो अपना लगा रहेगा, करता रहेगा, भैया तू संभाल ले। देखिए अगर थोड़ा सा आप टाइम निकालेंगे, अपना जो है थोड़ा देखेंगे, तो अपना जो पैसा होगा वो आप जो है दूसरे के हाथ में क्यों देंगे भाई? अपनी खून पसीने की कमाई है, आपने कमाया है, आपने मेहनत करा है, तो आप यदि आप उस पर लग के काम करेंगे, आप थोड़ा उसमें दिमाग लगाएंगे, तो वो रिटर्न जो वो सोचेगा और आप सोचेंगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप अपना जैसे आप अपना मतलब समझ के करेंगे तो वो तो अपना नहीं समझेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ लगा देते, अगर निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, बोल देंगे भैया शेयर मार्केट जो है जोखिम के अधीन आता है। इसलिए देखिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है खुद करने की कोशिश करिए। कहीं मतलब कि जो स्टॉक मार्केट में वीडियो बहुत सारे पढ़ेंगे या मिलेंगे आपको, वहाँ जाके थोड़ा सीखिए, ना तो ऑप्शन चार्ट मतलब इंट्राडे वगैरह की तरफ जाइए, क्योंकि जहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल होगा ना, वो आप जहाँ पे बचा के ले जाएंगे, उसको ग्रो करते हुए ले जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात, जहाँ पे आप जो है उन चीज़ों पे जाके इंट्राडे हुआ, ऑप्शन चार्ट हुआ, अगर इन पे जाके आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं डेली पैसा कमाऊँ, डेली बनाऊँ, तो ये संभव नहीं है। 1 दिन बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, 3 दिन कमाएंगे, 4 दिन कमाएंगे, कभी ना कभी आपको कंगाल कर देगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है उनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आप जो है अपना डिलीवरी में लेके रखिए। ये स्टॉक की तरफ बाई सेल होता है, इसमें भी आपको प्राइस लिमिट जो मार्केट में होता है वो लगाने का ऑप्शन मिलता है। सेम स्टॉक की तरह ट्रेड होता है और काम म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और रियल टाइम ट्रेड होता है। इसीलिए आप जो है इस पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे रिटर्न की बात करें, अभी 19% माइनस में है, 3 साल में भी 5% का दिखा रहा है, 6 साल में भी इतना दिखा रहा है, ऑल टाइम इसने 17% का दिखा है। कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं हम, 19% का यहाँ पे 1 साल का दिखा रहा है, 3 साल में 18% का दिखा रहा है, 5 साल में ये दिखा रहा है। ये IT सेक्टर होता है, जितने भी IT में होंगे ना वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। देखिए ये कंपनियाँ हैं, लगभग 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। हाँ 10 स्टॉक है इसमें। हाँ देखिए मैं इसलिए भी इसमें कह रहा था आपको कि ये देखो ये कोफोज है ना, यहाँ पे ये देख रहा होगा आपको। यदि मेरे पास ये स्टॉक होता, आज मैं लगभग 0.98% माइनस होता। अगर मैंने एक स्टॉक पे गया होता, एक स्टॉक खरीदा होता, तो मेरे साथ ये रहा होता, ठीक। मैंने क्या किया कि भाई मैंने सोचा कि एक स्टॉक क्यों लूँ भाई, मेरे पास तो एक इंडेक्स पड़ा हुआ है ना,
इंडेक्स रियल टाइम ट्रेड होता है, रियल टाइम आप जो है डिलीवरी में लेके बैठ सकते हैं, आराम से लेके बैठेंगे, जब मन चाहे बेचेंगे, जब अपना मुनाफा होगा तब निकल लेंगे। हम ये सोच के इसमें जो है ट्रेड करते हैं, मतलब कि वैल्यू लगाते हैं, और ना हम इंट्राडे करते हैं, ना ऑप्शन फ्यूचर में जाते हैं, सिर्फ डिलीवरी में लेके बैठ जाते हैं, जब अपना प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक, और इसमें जो है आपका देखो अभी लगभग 20% आइए नीचे गिरा हुआ है, तो ये 1100 का जो मूविंग एवरेज है ना, उसको भी तोड़ दिया है। अब देखिए कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद भागेगा, तो ये जो है काफ़ी बुलिश होगा, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है तो तैयार रहना, मैं यहाँ पे 4th लॉट के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये उतना जाएगा नहीं, अब इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जितना गिरना था वो गिर चुका है। आज एक इन्फोसिस का भी एक आपको एक अच्छी न्यूज़ मिली होगी, तो उस बेस पे हो सकता है कल काफ़ी मार्केट काफ़ी अच्छा रिएक्ट करें। हाँ देखो यहाँ पे 2%, 1%, 1.5% ये भगा, 1% ये भगा, 1% भागा, मतलब इस तरह का ही भग रहा है। तो एक नहीं दो भग रहा है। देखो यहाँ पे इन्फोसिस है, उसके बाद TCS है, SCL है, लगभग ये दो ही मिलके तो यहाँ पे 50% में है। देखो TCS और इन्फोसिस बड़े इतना बड़े वेटेज लेके चलता है, और निफ्टी 50 में ही ये जो है होते हैं, निफ्टी 50 में बड़े वेटेज लेके चलते हैं। उसके बाद SCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, ये सिस्टम हो गया, कुफोज हो गया, अल्टीमाइट हो गया, उसके बाद मैपस हो गया, उसके बाद ऑरिकल हो गया। ये इतने सारे जो होते हैं स्टॉक, मतलब कि एक इंडेक्स के अंदर होते हैं। आपको ये सेक्टर है, देखिए उस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करके रहना है। तो ये जो है आपको जब सेक्टर भगेगा तो इसी तरह देखो देखने को मिलेगा। इसमें देखो यहाँ पे आज कितना लगभग 14, मतलब ये हम ऑल टाइम की बात कर रहे थे, ये तो है दिसंबर 24 में। देखो यहाँ दिसंबर 24 में ये जो है इतना तक गया था, अभी 49 से 36 पे चल रहा है आपको, अभी लगभग 13 रुपये आपका नीचे चल रहा है, ये ध्यान रखना। और जिस दिन ये भगेगा ना, किसी को पकड़ में भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और ये स्विंग के लिए बदनाम है, इतना स्विंग देता है ये। और सिल्वर, ये हुआ, सिल्वर हुआ, उसके बाद PSU हुआ और CPSC हुआ। ये ये 3-4 मेरे मेनली रडार में रहते हैं, और आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, और जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें, और ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, बाई सेल के लिए ना समझें। और दूसरी बात कि आप जो है शेयर मार्केट में आए हैं पैसा लेके, जो आप प्रिंसिपल लेके आए हैं, उसका जो है सदुपयोग करिए। सदुपयोग का मतलब कि आप जो मेहनत की कमाई है उसको जो है इंट्राडे, ऑप्शन चाइन वगैरह इनमें ना जाके अपना डिलीवरी में लेके अपना बैठिए, जब मुनाफा निकलता है तब बेचिए। देखिए, तो मेरा तो यही कहना है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।